Hello everyone, my name is Jyoti Yadav and I am a final year MBBS student. So इस वीडियो के अंदर ना मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाली हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है एलाइट आवेश। ओके, आई एम रियली वेरी सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। उन्होंने कमेंट किया कि आप प्लीज़ एक वीडियो बनाइए माइनस मार्किंग एंड जो ड्रेस कोड होगा नीट का उसके ऊपर। ओके, और एंड थर्ड टॉपिक इसके अंदर मैंने खुद ने ऐड किया है, वो है एंजाइटी, जो कि नीट जैसे जैसे पास आता है ना तब होती है। तो यस, मैं इन 3 मेजर टॉपिक्स के ऊपर ना आज की ये वीडियो को रखने वाली हूँ। सबसे फर्स्ट टॉपिक होगा इसके अंदर कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड किया जाए। सेकंड टॉपिक होगा कि ड्रेस कोड हमें क्या रखना चाहिए नीट वाले दिन। थर्ड टॉपिक होगा कि एंजाइटी से कैसे डील करें। ओके, सो लेट्स मूव ऑन इनटू द वीडियो। एंड तक देखना, बेशक आप 1.5x पे देख सकते हो, 1.25x पे देख सकते हो। मैं वैसे ही बहुत तेज बोलूंगी तो आपके ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा एंड वीडियो को हम शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो सबसे पहले आता है कि नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग का एक सिंपल सा मैं फंडा आपको बताती हूँ। मैं चाहती तो ये वीडियो नीट के 1-2 दिन पहले बना सकती थी, लेकिन मैं आपको ये वीडियो कुछ दिन पहले प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि ये वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं जो टिप बताऊंगी उसके लिए थोड़ा वक्त तो आपको चाहिए। और वो टिप ये है कि आप जितनी ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, कोई भी एक यूनिट उसके क्वेश्चंस होंगे एंड उस यूनिट के पूरे क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। डिफरेंट बुक से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मेक श्योर कि सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, बी इट इन लाइक बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपकी डेफिनेटली हेल्प होगी। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले वो क्वेश्चंस को, या तो आपके पास OMR शीट होगी, बट मेरे पास जैसे OMR शीट तो रहती नहीं थी, हमारे पास एक रफ नोटबुक रहती है। आप उसके अंदर 1 2 3 4 सीरियल नंबर डालो एंड एक बुक लेके बैठ जाओ जिससे भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके 1 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ो, उसमें कुछ भी टिक मत करो एंड उसको लिखो। उसका ऑप्शन जो भी आपका आंसर है वो 1 के आगे लिखो, 2 के आगे 2 का आंसर लिखो एंड उसके बाद पीछे आंसर की दी होती है उससे चेक करो। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके जो नेगेटिव हों वो बहुत ज़्यादा हों। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, एक पूरी बुक को प्रैक्टिस करो। एक बार आपने वही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब दोबारा सॉल्व करो, अब थर्ड टाइम सॉल्व करो। आपको जरूर ये चीज़ रियलाइज होगी कि जो पहली बार में आप मिस्टेक्स कर रहे थे ना, उनमें से कुछ ऐसी मिस्टेक्स होंगे जो आप दूसरी बार में भी रिपीट करोगे और तीसरी बार में भी रिपीट करोगे। तो ये कुछ ऐसे फंडे होते हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग में घुस चुकी होती है। जैसे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जो निकलते ही नहीं है दिमाग से। ऐसे गलत कॉन्सेप्ट्स घुसे होते हैं या गलत चीज़ें हमें याद हो गई होती है, वो निकलती नहीं है। तो मोर यू प्रैक्टिस ना, ऐसे चांसेस ज़्यादा हैं कि आप ऐसी मिस्टेक से बचोगे जो आप बार बार करते हो। मेरे साथ ऐसा होता था, बार बार सेम क्वेश्चन में गलत करती थी, लेकिन क्योंकि मैंने बार बार प्रैक्टिस की तो वो मेरे दिमाग में ना मैंने घुसा दिया कि ये तू गलत करती है हमेशा और इसका राइट आंसर ये है। ठीक है, तो आपको क्या समझ आया नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जा सकता है। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप नेगेटिव मार्किंग से बच जाओगे। आप एनसीईआरटीज पढ़ो, ठीक है, रीडिंग में भी टाइम दो, ओके, मेमोराइज करनी है चीज़ें, लेकिन जितना टाइम आप रीडिंग में दे रहे हो ना, उससे थोड़ा ज़्यादा, अब ये लास्ट टाइम आ चुका है तो उससे थोड़ा ज़्यादा आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में देना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में देना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं चाहते कि नीट के दिन बाहर निकलो एग्जाम हॉल से, आंसर की मैच करो और फिर बोलो कि यार ये तो मुझे आता था, सिली मिस्टेक हो गई। सिली मिस्टेक्स तभी होती हैं जितना आप कम प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की। ठीक है, आता हमें सब कुछ होता है, हम सब ने एनसीईआरटी पढ़ी होती है, लेकिन हमने उसको प्रैक्टिस नहीं किया होता है, इसलिए हमसे सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने का यही तरीका है सबसे बेस्ट कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मैं इस पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही हूँ इस बात पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद रियलाइज करोगे, यू गाइज हैव अ फ्यू डेज लेफ्ट। ठीक है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो प्लीज़। नाउ कमिंग टू सेकेंड पॉइंट नंबर 2, जो कि है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड आपको जितनी भी आप गाइडलाइंस देखोगे नीट की, आप जितने भी उसमें इंस्ट्रक्शंस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी मेटालिक चीज़, कोई ईयरिंग्स, कोई क्लिपिंग्स, ये सब नहीं रखनी है। तो मैं यहाँ पे 2 चीज़ों में आपको बताती हूँ, गर्ल्स के लिए एंड बॉयज़ के लिए। ठीक है, जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से अभी तक पता किया है। बालों के अंदर आपको सिर्फ, गर्ल्स की बात कर रहे हैं, बालों के अंदर आप एक सिंपल रबर बैंड रखो। चाहे आप पोनी बना लो, चाहे आप जूड़ा बना लो, कुछ भी बना
बना लो, क्लेचर वगैरह कुछ भी मत लो, ठीक है। उसके अंदर फिर आप सोचोगे ये मेटल का है, नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ करना ही नहीं है। कोई क्लिप, कोई क्लेचर, कुछ नहीं रखना है। सिंपल रबर बैंड रखो, उससे बालों की चाहे पोनी बनाओ, चाहे चोटी बनाओ। वो देखो, ब्रेड्स अगर आप चोटी गूंथ के जाओगे तो शायद वो खुलवा दें, आई एम नॉट रियली श्योर, लेकिन पोनी या जूड़ा आप बना लो। एंड वो चेक करते वक्त अगर खोलते भी हैं तो फिर बाद में वापस आप उसको बांध सकते हो, ताकि आपको एग्जाम लिखने में डिस्टर्बेंस ना हो। तो एक रबर बैंड जरूर कैरी करना, ठीक है। और जितना हो सके उतना सिंपल एंड पतला रबर बैंड लेके जाना, या फिर वो वहाँ पे खुद भी प्रोवाइड कर देते हैं कभी कभी रबर बैंड। उसके बाद आती है कपड़ों की बात। तो जीन्स, पैंट, लोअर क्या पहनना है। तो देखो, जीन्स के अंदर जितना हो सके उतने बटन्स कम होने चाहिए। 1 बटन की जीन्स होगी चलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप जितना सिंपल हो सके ना उतना लोअर टाइप चीज़ें अगर आप पहन के जाओगे ना, आप खुद भी कंफर्टेबल रहोगे और एंट्री के वक्त आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आप हो सके तो एक लोअर पहन के जाना, आपकी खुद के कंफर्ट का सवाल है, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ। बाकी जीन्स में भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। टाइट फिटिंग्स की जीन्स होती है, सिंगल बटन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोअर पहन के जाओ। अगर हम टॉप की बात करें, कोई भी आप टॉप पहन सकते हो, उसके अंदर कोई भी ऐसे मेटल की चीज़ नहीं होनी चाहिए। या फिर आप एक सिंपल टी शर्ट पहन के जाओ, ठीक है, फुल स्लीव्स मत रखना। दैट्स इट, यही मेरे को आपको बोलना था। तो गर्ल्स के लिए फुल स्लीव्स अवॉइड करना, टी शर्ट या टॉप आप पहन सकते हो और लोअर प्रेफर करोगे। फुटवेयर की अगर हम बात करें, सिंपल अगर आप चप्पल पहन के जाओगे या जितना हो सके उतना खुले टाइप के, जिसमें आपके टोज, जिसमें आपकी हील्स दिख रही होंगी, इस टाइप का फुटवेयर पहन के जाओगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो हो सके उतना सिंपल अपने आप को रखना। और कोई भी गले में, कान में कुछ भी आइटम या रिंग्स कुछ मत पहन के जाना, ठीक है। वहाँ पे वो निकलवाएंगे, फिर आप उसको अपने पेरेंट्स को पकड़वाने बाहर भाग के आओगे। आपको इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है, आपको सीधा सीधा एंट्री करनी है। तो मेक श्योर कि कोई ऐसी चीज़ आप कैरी ही नहीं कर रहे हो जिसको आपको वापस रख के जाना पड़े या जिसकी आपको टेंशन हो। तो रिंग्स या कोई ब्रेसलेट्स या कोई वॉच या फिर कोई गले में कुछ, ये सब कुछ अवॉइड करना, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बॉयज़ पे। तो बॉयज़ का बहुत ईजी होता है। बॉयज़ को सिर्फ एक लोअर और एक टी शर्ट पहन जाओ, फुल स्लीव्स मत पहन के जाना, ओके। फुल स्लीव्स पहन के जाते हो फिर प्रॉब्लम होती है, वो सेंटर टू सेंटर डिफर करता है। किसी किसी सेंटर में ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, किसी सेंटर में ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते। कुछ लोग बोलेंगे यार हम पहन के गए थे फुल स्लीव्स, हमें कुछ नहीं बोला। कुछ लोग तुम्हें बोलेंगे कि हम फुल स्लीव्स पहन के गए थे, हमें चेंज करके आने के लिए बोल दिया। तो आप अपने आप को सेफ रखने के लिए फुल स्लीव्स अवॉइड करना। वैसे भी इतनी गर्मी होती है तो मेक श्योर कि आप हाफ स्लीव्स की टी शर्ट, शर्ट कुछ भी पहन के जा सकते हो। और नीचे से आप लोअर पहन के जाओगे, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी, बहुत ज़्यादा आप कंफर्टेबल रहोगे। फुटवेयर में आप, मैं तो बोलूँगी सिंपल स्लीपर्स पहन के जाओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप ड्रेस कोड मैंने अच्छे से बता दिया हो। अगर कोई भी चीज़ मैंने मिस की हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वहीं रिप्लाई कर दूंगी। कोई बहुत ही वाइड वास्ट इन्फॉर्मेशन वाला टॉपिक हुआ तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगी। तो 2 टॉपिक हमने कवर कर दिया, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अब आता है थर्ड टॉपिक, ओके। तो थर्ड टॉपिक है एंजाइटी। तो एंजाइटी जो आपको नीट एग्जाम से जस्ट पहले या नीट एग्जाम के वक्त होती है, उससे बचने के लिए आप पहले जो मैंने 2 पॉइंट्स बताए ना, उनको अच्छे से ध्यान से अगर आपने सुना है और वो आप फॉलो करोगे तो आपकी आधी एंजाइटी वहीं खत्म हो जाएगी। अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, डेली प्रैक्टिस करे हैं, तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि पहले दिन हो सकता है आपके 20 नेगेटिव हो रहे थे, दूसरे दिन 15 नेगेटिव हो रहे हैं, तीसरे दिन 10 नेगेटिव हो रहे हैं। जैसे जैसे नीट आ रहा है आपके 2-3 ही नेगेटिव हो रहे हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, आपकी एंजाइटी जो है वो कम अपने आप हो जाएगी। सो येस, वो फर्स्ट पॉइंट आपकी एंजाइटी कम करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। सेकेंड चीज़, अगर आपका ड्रेस कोड, अगर आप बहुत ही कंफर्टेबल होके जा रहे हो, आप बिल्कुल उसकी वजह से स्ट्रेस्ड होगे ही नहीं कि मुझे यार एंट्री पे तो नहीं रोक लेंगे, और आप अगर बहुत अपना एकदम प्रॉपर जो सारी इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी है वही सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो अगर आप प्रॉपर अटायर में जा रहे हो तो आपको अननेसेसरी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो फेस नहीं करनी पड़ेंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी एंजाइटी प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। तो पहले 2 पॉइंट्स तो आपको फॉलो करनी ही है। थर्ड पॉइंट आता है एंजाइटी से डील करने के लिए, वो है कि आपको आराम से बैठ के और
अगर आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हो तो और भी अच्छा होगा। आप थोड़ा बहुत कुछ भी योगा की एक्सरसाइजेस कर सकते हो तो भी अच्छा होगा। नीट एग्जाम से जस्ट पहले मैं बता रही हूँ, सुबह जल्दी उठते हो 15 मिनट अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर लोगे ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लो या फिर कोई योगा कर लो, तो वो आपका सच में बहुत हेल्प करेगा। वो आपके पता है मेंटल पीस को बनाने में बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद आप चाहो तो खुद के साथ बैठ के थोड़ी बातें कर सकते हो। खुद की जो अंतरात्मा है ना, खुद के साथ आप थोड़ा बात करना सीखो। खुद को ऐसे समझाओ कि मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, क्या ही हो जाएगा, मतलब क्या ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बुरा से बुरा क्या हो सकता है। देखो अच्छा तो बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है मैं इंडिया में टॉप कर लूँ, हो सकता है मेरी बहुत अच्छी रैंक आ जाए, हो सकता है मेरे मार्क्स बहुत ही अच्छे आ जाएं, है ना। लेकिन बुरे से बुरा क्या ही हो सकता है। सबसे बुरा जो हो सकता है वो ये है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता। और ये मैं आपको बता रही हूँ, ट्रस्ट मी, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपने मेरी नीट जर्नी वाली वीडियो देखी है, आपको पता है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, तो क्या हो गया, तीसरी बार में हो गया। एंड आज मैं इतनी खुश हूँ, अपनी लाइफ इतने अच्छे से जी रही हूँ। तो कुछ बड़ा मैंने वहाँ पे खोया नहीं था, ठीक है। पहले 2 अटेम्प्ट देख के मैंने कुछ नहीं खोया। क्या ही हुआ, नहीं हुआ था ना सिलेक्शन, बाद में हो गया। तो आप खुद को ये चीज़ समझाओ कि मुझे इस एग्ज़ाम में बहुत ही बेस्ट देना है। बुरा से बुरा तो क्या ही हो जाएगा, थोड़े मार्क्स ही कम आ जाएंगे। हो सकता है इस बार सिलेक्शन ना हो, इससे बुरा तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन अच्छा बहुत कुछ हो सकता है ना। तो जहाँ तक हो सके ना, अपनी नेगेटिविटी को कम करो और पॉजिटिविटी को बढ़ाओ। और हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा ये सोचो कि इस एग्ज़ाम के बाद मेरा सिलेक्शन होगा। और हमेशा ये सोचो, अगर सोचना है तो, कि एग्ज़ाम देके जब मैं आऊँगी और अपनी आंसर की मैच करूँगी तो मेरे 600 बनेंगे, 650 बनेंगे। हो सके उतना अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आओ। जब आप खुद पे विश्वास करने लगोगे, जब आप खुद को ये समझा लोगे कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद आपकी पॉजिटिविटी जो है वो बनी रहेगी। उसके बाद आपकी जो एंजाइटी है वो आपसे दूर भाग जाएगी। एंड वो आपकी एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स को भी प्रिवेंट करेगी, आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाएगी। और आप बहुत पूरे फोकस के साथ जो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे और आंसर्स अटेम्प्ट कर पाओगे। एक और यहाँ पे मैं आपको बोनस टिप दूंगी। जो बबलिंग आप करते हो ना, जो OMR शीट होती है उसके अंदर जो गोले फिल करने होते हैं ना, बहुत ध्यान से करना, ओके, बहुत ध्यान से करनी है आपको। क्योंकि वो भी नेगेटिव मार्किंग का एक रीज़न होता है, वो भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से आपके बहुत सारे नेगेटिव्स हो सकते हैं पूरा सीक्वेंस में। एक गलत भर दिया और आपने ध्यान नहीं दिया, आप पूरे भरते चले गए, है ना, गलत, तो आपकी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है या फिर सिलेक्शन होने से भी रुक सकता है। तो बबलिंग करने का जो तरीका है, OMR भरने का जो तरीका है ना, वो भी आप ध्यान से एक बार क्रॉस चेक करके 1-2 बार और फिर ही करना। जैसे मैं क्या करती थी मेरे टाइम पे, कि जब मैं आंसर्स लिखने होते थे ना, तो मैं पहले पेपर में टिक करती थी मार्क, ओके, आंसर्स को मैं पहले पेपर में टिक कर लेती थी। उसके बाद मैं क्या करती थी, मैं OMR भरने के लिए अलग से टाइम बचाती थी और वो टिक किए हुए ऑप्शंस को OMR में सिर्फ डॉट बना देती थी। जो मेरा ऑप्शन है जो मुझे उसमें फिल करना है, तो सिर्फ डॉट बना देती थी। और उसके बाद मैं भरते वक्त ना, उस पूरे गोले को फिल करते वक्त मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेती थी फटाफट से। क्योंकि डॉट बनाया हुआ वो इतना दिखता भी नहीं था, लेकिन मैं उसको क्रॉस चेक करके और फिर वापस पूरा भर देती थी गोले को। तो कुछ भी करो, लेकिन 1-2 बार क्रॉस चेक जरूर करो। और OMR भरने के लिए थोड़ा सा टाइम आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, जल्दबाजी में गलती हो सकती है वरना। सो आई होप मैंने जो 3 टॉपिक्स आपको बोले थे, मैंने उससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए हूँ इस वीडियो के अंदर। एंड ये नीट एग्जाम से जस्ट पहले आपके बहुत काम की वीडियो है, तो हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जो आपको लगता है कि बहुत टेंशन में है, या फिर जो बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं, या फिर जिनकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है। तो उन दोस्तों के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। आपके जो भी डाउट हो ना, आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करना, मैं रिप्लाई डेफिनेटली करूँगी। अभी तक तो करती ही आई हूँ, है ना। एंड ये वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाकी ऐसी ही और वीडियोस अगर आपको चाहिए, किसी भी टॉपिक के ऊपर चाहिए ना, फील फ्री टू कमेंट डाउन, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। उसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है, मेरे बायो में दिया हुआ है, या फिर मैं इस वीडियो के अंदर भी आपको मेरा इंस्टाग्राम जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा ID, आप वहाँ भेज सकते हो। बाकी आप नीट एस्पिरेंट हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगी आपको कि इंस्टाग्राम वगैरह मत चलाओ, अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। बाद में चला लेना ये सब चीज़ें करने के लिए बहुत टाइम आपको मिलेगा। अगले महीने इसी टाइम पे आप जो है बहुत फ्री होगे।
ठीक है। इंस्टाग्राम भी कर पाओगे, यूट्यूब भी चला पाओगे, घूमने भी जा पाओगे, खाना पीना भी खा लोगे, लेकिन जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ इतना सा होगा कि आप खुशी खुशी ये सारी चीज़ें करोगे या टेंशन में और दुख में ये सारी चीज़ें करोगे। तो यही टाइम है आपके पास, इस टाइम का बेस्ट यूज़ करो और इस वक्त सिर्फ पढ़ाई करो, ताकि जब नेक्स्ट मंथ ये टाइम होना तो आप खुशी खुशी सबको बता रहे हो कि हाँ मुझे कॉलेज मिल जाएगा, और उस वक्त आप खुशी खुशी जो है यूट्यूब पे वीडियोस देखो, मुझे आके कमेंट करो कि मेरी टिप्स थोड़ी बहुत आपकी हेल्प की या नहीं की, ठीक है। बाकी अगर आपका नीड से रिलेटेड अगर आपका कोई भी ऐसा डाउट है जो मेरे लायक हो, जिसका सोल्यूशन मैं आपको बता सकती हूँ, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन। उसका हो सकेगा तो मैं वहीं तुरंत रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। एंड ये ईयरफोन इसलिए लगा रखा है मैंने ताकि ना आपको मेरी वॉइस क्लियर आए, क्योंकि ब्लूटूथ माइक में यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास सच में इतने पैसे नहीं है कि मैं एक माइक लूँ एंड उसके बाद ये नॉइज़ कैंसलेशन जो है वो हो। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। जल्दी मैं रूम शिफ्ट करूँगी एंड उसके बाद आपके लिए और अच्छी क्वालिटी की वीडियोस लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए जस्ट बियर विद मी एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वर्क हार्ड एंड अपना एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छे से देना। मैंने जो टिप्स बताई हैं वो फॉलो करना और दिल से फॉलो करना, तो आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। थैंक यू so much for watching this video. This is me, Jyoti Yadav, signing off for today.